वन आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर के बारे में। ये हमारा वीडियो जो है स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑलरेडी हम इसके ऊपर वीडियोस जो है कुछ मैथ्स के टॉपिक के बना चुके हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेना। तो किस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपको परसेंटेज से क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे क्वेश्चन होंगे उसको हम समझेंगे। तो कुछ बेसिक बातें को हम देखते हैं। सबसे पहले जो जब भी हम परसेंटेज का मतलब होता है, ठीक है, प्रतिशत, ठीक है, इसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा प्रतिशत, यानी कि हमेशा कोई भी वैल्यू अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो 100 में से वो कितना है, ये चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं परसेंटेज का, देखो सिंबल ये है। ठीक है, ऐसे हम परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, ये इस तरह से लिखा रहेगा तो 1/100 है। सोचो अगर 100% लिखा हो, ठीक है, तो हमने क्या बताया कि परसेंटेज का सिंबल की जगह पे 1/100 लिखेंगे, तो 100% का मतलब वो 100 इंटू 1/100, इससे एक कट जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। यानी कि 100% जो है किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो 50% किसके इक्वल है, अगर हमको चेक करना है तो ये 50 तो रहेगा ही रहेगा। 100 को हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज को 1/100, तो 52 ज़ा 100, तो ये हो गया 1/2। यानी कि 50% की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। ऐसे ही अगर हम 25% को देखें तो हमने क्या बताया, ये 25 तो रहेगा ही रहेगा। परसेंटेज का जो सिंबल है उसकी जगह पे 1/100 करेंगे। ठीक है, 25 4 ज़ा 100, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये जो अभी आप इस तरह से इस साइड में देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। ठीक है, ये कैसी वैल्यू है, ये जितना मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये सब क्या है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, भिन्न के रूप में बोलेंगे। ठीक है, देखो ये हमको समझना है कि किस तरह से अगर ये आ गया तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो हम देखो परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो हमने देखा कि जब भी कभी जो है इस तरह से चेंज करना हो तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मान लो हमको परसेंट दिया गया हो, ठीक है, उसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। लेकिन मान लो अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन दिया हो, सपोज कर लो कि मेरे पास जो है 1/5 दिया हो, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शंस में, ठीक है, परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/5 किसका परसेंटेज है, तो हम क्या करेंगे 1/5 इंटू 100, और जैसे 100 लगाएंगे तो यहाँ पे हम परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 5 से ये कटेगा 20 टाइम्स में, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 20%। ठीक है, वैसे ही अगर सपोज कर लो मेरे पास 2/3 है, ठीक है, अब 2/3 है, अब इसको फ्रैक्शन परसेंटेज बदलना है तो 2/3 इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200/3, 200/3। अब देखो 200/3 को जो है क्या लिखेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 200 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 2 फिर 3 6 18, ठीक है, फिर 2 बचा, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 3 6 6 2, और ये परसेंटेज लगेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई होगा तो परसेंटेज का सिंबल ये लग जाता है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि कैसे जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें और कैसे फ्रैक्शंस को हम परसेंटेज में चेंज करें अगर ये वैल्यू मेरे पास दिया गया हो तो। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से समझना है कि नेक्स्ट में कि और कुछ इम्पोर्टेंट जो वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट आपको पुट करना। जैसे सपोज कर लो कि 33 कहीं पे भी आए, अगर 33 1/3%, ठीक है, तो इसके जगह पे इसकी वैल्यू होगी 1/3। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और ये जब कभी भी आएगा, कुछ मिक्स फ्रैक्शन की परसेंटेज होते हैं, तो आपको उसकी जगह पे 1/3 लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है 16 होल 2/3% अगर कहीं भी आए तो इसकी जगह पे 1/6 लगाना है, ठीक है। 14 2/7% कहीं आए तो बार बार प्रैक्टिस करके ही इसको लर्न किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम 1/7 लिखेंगे। 12 1/2% है अगर आए तो यहाँ पे जो हम 1/8 लिखेंगे। 11 1/9 अगर रहेगा तो ये 1/9 है। और 9 1/11% रहा तो ये 1/11 है, ठीक है। और अगर 66 2/3% रहा तो 2/3 है, ठीक है। बाकी 60% रहा तो 60% को क्या लिखेंगे 60, ठीक है। हमने बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर इसको कट करें 2 से 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो बताओ 3/5 होगा कि नहीं हुआ। तो जहाँ कहीं भी 60% आएगा वहाँ पे 3/5। 80% का 4/5 होगा, ठीक है। वैसे ही 75% का 3/4 होगा। और सबको पता है 10% का क्या होगा 1/10 होगा। तो कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि ये जब भी एग्ज़ाम में आता है तो आपको उतना मौका नहीं मिलता है, उतना टाइम ही नहीं रहता है। जैसे ये वाला को 33 होल 1/3% का, ठीक है, आपसे एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है और नेक्स्ट जो है 16 2/3%, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो है यूज़ होते हैं, ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको जो है मिलेंगे। तो हम देखते हैं एक एक करके। पहले तो कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 11% ऑफ विच नंबर 11% ऑफ विच नंबर इज 33, ठीक है। किस संख्या का 11% 33 है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखो, हमको तो संख्या पता ही नहीं है, तो बोला है कि संख्या का, तो हम संख्या मान लेते हैं x, ये मान लिया। अब उसका 11% की वैल्यू, यानी x का 11% की वैल्यू कितनी है 33 है, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था, परसेंटेज की जगह पे 1/100 यानी कि 11/100 हो गया, और ये 33 हो गया। x की जब वैल्यू पता करनी है 33, 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और ये 11 नीचे, 11 3 सा, तो x की वैल्यू 300 आएगी। यानी कि वो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, वो जो है 300 है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ x% ऑफ 350, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, बहुत आसान पूछता है। इफ़ x% ऑफ 350
इज 21. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हम करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं. देखो ये बोला है कि इफ एक्स परसेंट ऑफ, तो हम लिखेंगे एक्स परसेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका, 350 का, इज़ 21. ठीक है, तो हम पहले यहाँ परसेंटेज को हम हटाएंगे तो ये 100 हो गया, 350 ये 21. ठीक है, अब देखो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा, 5 7 जा 35, 5 2 सा, यानी फाइनली मेरे पास 7x/2 बचा, इधर 21 है, 7 3 जा 21, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी. यानी कि जो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो कितनी है, 6 है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये जितने टाइप मैं बता रहा हूँ वो सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं. ठीक है, मैं हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा. ठीक है, इफ़ 8% ऑफ x इक्वल टू 4% ऑफ y, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है. देन 20% ऑफ x क्या होगा. ठीक है, ये बोल रहा है कि यदि x का 8% y के 4% के इक्वल है, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे x का, ऐसे लिख देता हूँ, 8% ऑफ x इक्वल है 4% ऑफ y के. ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और ये x है. वैसे यहाँ पे भी देखो एक छोटा सा और तरीका बताता हूँ, बहुत ही आसान है. जब भी दोनों साइड मल्टीप्लाई में हो और परसेंटेज दिया हो, ठीक है, जब भी दोनों साइड मल्टीप्लाई और परसेंटेज में दिया हो तो परसेंटेज डायरेक्ट कट जाएगा. ठीक है, और देखो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2x हो गया और यहाँ पे इधर y 1 ज़ा y हो गया. ठीक है, अब x चाहिए मुझे तो x निकालेंगे y/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, y/2. अब ध्यान से देखना, ये बोला 20% ऑफ एक्स क्या होगा. ठीक है, तो 20% ऑफ एक्स, तो इसको हम निकालेंगे तो 20/100 हुआ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू क्या है, y/2 है. ठीक है, 25 सा 100 हुआ और ये 5 2 सा 10, तो y/10. तो हमारा जो फाइनली आंसर है वो क्या है, y/10 है. ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी. अब कुछ और क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन से रिलेटेड देखते हैं. ठीक है, जैसे दिया हुआ है 12 होल 1/2% ऑफ अ नंबर is 20. What is 60% of the number? What is 60% of the number? ठीक है, तो नंबर का 60% क्या होगा ये बताना है मुझे. देखो सिंपल सी बात ये है कि ये लिखा हुआ है 12%. ठीक है, ये जो 12% लिखा हुआ है, हम पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 12% को हम क्या लिख सकते हैं. 12% को अगर हम उसमें लिखें तो ये 1/8 होता है. ठीक है, अब कहोगे सर कैसे आया, तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ. 12 होल 1/2 का मतलब हुआ 12 इंटू 2 + 1/2%, यानी कि 25/2, 25.2%, 25 2 तो है ही. ये जो परसेंटेज का मतलब 100,
25 का 4 बार करेंगे तो डिवाइड 100 हो जाएगा और ये 1/8 हो जाएगा। देखो आया ना। तो इस तरह से 1/8 है। तो अगर हमको इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता रहेगी तो और अच्छे से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी हमको पता चल गया कि एक्चुअली में इसकी वैल्यू जो है, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 1/8 है। ठीक है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 1/8 है, ये मुझे पता चल गया। अब देखो, जब ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 आ गई है, बस इतना ही काम करना है। तो ये बोला है इतना नंबर ऑफ ए है ना इस 20। तो अभी एक कोई नंबर है, मुझे पता नहीं नंबर कौन सा है, तो हमने क्या माना, उस नंबर को एक्स माना। इसका जो है 12 1/2% 20 के बराबर है। तो हमको पता है इसको, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होता है और ये 20 के इक्वल है। तो एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 2 16 यानी कि 160। हमें तो एक्स की वैल्यू पता चली ना, लेकिन हमको बोले व्हाट इज़ 60% ऑफ द नंबर, यानी कि नंबर मुझे पता चल गया। अब जो है इसका 60%, तो 60% ऑफ 160, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये हुआ, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कटा, 16 6 क्या होता है 96, और ये हुआ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जो है ये आप ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे इफ़ 15% ऑफ 40, इफ़ 15% ऑफ 40 इज़ ग्रेटर देन 25% of a number, 25% of a number by 2, find the number, find the number। ठीक है, अब इसका हिंदी में हम देखते हैं एक्चुअली में क्या होगा। यदि 40 का 15%, ठीक है, किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, ये लिखा ना, ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर बाई 2, किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करिए। देखो पहले सिंपल सी बात है, ये 15% ऑफ 40, तो मैं ऐसे लिखूँगा, जो बोला है वही लिखूँगा, 15% ऑफ 40। इसका मतलब हुआ इक्वल टू, देखो चाह के ऐसे ईसा है, इसका मतलब बराबर। कह रहे कि ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर बाई 2। ठीक है, अब किसी भी नंबर का, हमने मान लिया नंबर एक्स है, अब कह रहे उसका 25% से, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा है, ग्रेटर द 25% ऑफ ए नंबर बाई 2। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान समझना, हमको पता है कि ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये डिवीज़न में होगा, 100 से डिवाइड होगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है कि 40 हुआ। ठीक है, एक्स रहेगा 25/100। अगर हम 25/100 लिखें, उससे बेहतर ये है कि हम जो यहाँ पे इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट। आपको पता होगा कि ये होता है 1/4 और +2। अब मैक्सिमम बच्चे इसको कट करेंगे, लेकिन ये गलत है, इस तरह से नहीं कट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इससे कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 3 15, 5 2 10, और 3 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो, अच्छा यहाँ से 2 से काट दो, 2 2 4, तो ये इस साइड क्या बचा, इस साइड 6 बचा, 3 2 6। ठीक है, यहाँ पे x/4 +2 यहाँ पे बच गया है। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है ना, इसको हमको इस साइड भेज देना है। ठीक है, तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x/4 इक्वल टू क्या हुआ, 6 माइनस 2,
एक्स अपॉन 4 इक्वल टू क्या हुआ, 6 में से 2 घटाओगे कितना हुआ, 4 आया, ठीक है। और ये जो है इससे जा करके अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 4 जा 16 हुआ, ठीक है। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन का आंसर है, ठीक है। देखो हर एक टाइप का जो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर वहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे जो है प्रदर्शन नहीं करेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में वही हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन जो है हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि ए 14 2/7%, ठीक है। कौन सा नंबर था ये आई थिंक 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या कि अगर किसी भी नंबर में या अगर किसी संख्या में 14 2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो वो 8000 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो कह रहा है कि जो रिज़ल्ट के बाद नंबर आता है वास्तविक संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लिए हैं। तो अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या का 14 2/7%, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये 14 2/7% है लिखा हुआ ना, 14 2/7%, इसकी हमको फ्रैक्शनल वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी हमको फ्रैक्शनल वैल्यू जो है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये होता है 1/7। अगर ये पता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप इसको जो है 100 से डिवाइड वगैरह करके निकालते ही रह जाओगे, ठीक है। तो हमको पता है कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7 है। तो अब बोला कि किसी संख्या का 1/7 उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अब आ जाओ, किसी संख्या मान लो x है, इसका 1/7 हमने निकाला और उसी संख्या में यानी x में जोड़ दिया गया। देखो इस संख्या का इतना परसेंट, तो इतना को हम 1/7 लिख दिए हैं, उसी संख्या x में ही जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है ये इक्वल हो जाता है किसके, 8000 के। तो हम यहाँ पे 8000 लिख देंगे, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या है, जो इस तरह से x इंटू 1/7 का मतलब होता है x/7 ही प्लस x इक्वल टू 8000। देखो अगर हम इसका वो एलसीएम लें तो ये 7x हो जाएगा, ठीक है। जिसके नीचे ये वाली वैल्यू नहीं है उसको दे दो, 7 इंटू एक्स 7x प्लस 1x, टोटल 8x हुआ और नीचे 7, और यहाँ पे जो है 8000, ठीक है। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट हम काटे हैं 8 को, तो 1000 हुआ, ये पूरा कट गया, और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7000 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 7000 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू 7000 हो जाएगी, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या का 16 होल 2/3%, ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3%, ठीक है, उसी संख्या में से घटा दिया जाता है। देखो उसी संख्या में से क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, ठीक है। तो 500 हो जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे कि जो संख्या की बात कर रहे हैं 16 सही 16:2/3%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है पहले इसको जानते हो। अगर आपको नहीं आता है तो फिर ऐसे ही निकालना पड़ेगा, 16 3 48 और 250, 50/3%, ठीक है। और आपको पता होगा 50/3 तो है ही, ये 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 2, यानी कि 1/6। अगर लर्न नहीं है तो इतना प्रोसेस करना होगा तब जा कर के आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो इससे अच्छा है कि हम क्यों नहीं डायरेक्ट जो है इसको लर्न कर लें। वो मैं पहले ही आपको
जो है मेंशन करवा दिया है, लिखवा दिया है किस तरह से है। कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू जो होते हैं मिक्स वाले वो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो चलिए, हमको ये चीज़ पता चला कि इसकी वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन में 1/6 होती है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, किसी संख्या का इतना परसेंट उसी संख्या में से घटा दिया जाता है। अब मान लो कि मेरे पास जो है, मेरे पास वो संख्या मान लो x है, ठीक है। मेरे पास वो संख्या क्या है, x है। अब उसी का 1/6 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x इंटू 1/6, ठीक है। और क्या उसी संख्या में से घटा दिया जाता है, यानी कि ये वाली वैल्यू इसी की है तो इसका 1/6 इसी में से घटा दिया जाता है, तो क्या बनता है 500, ठीक है। अब देखो ये 6x हो जाएगा माइनस x बन जाएगा x हो जाएगा, नीचे 6 इक्वल टू 500, ठीक है। 6 माइनस x जो है 5x हो जाएगा, 6 इक्वल टू 500। अब एक चीज़ यहाँ समझना है, 5x इक्वल टू हो गया 500 इंटू 6। जब x निकालेंगे तो 500 इंटू 6/5, 5 से कट करोगे 100 टाइम्स में जाएगा और 100 का 6 मल्टीप्लाई करोगे 600 आएगा। तो जो वास्तविक संख्या हमारी है, वास्तविक संख्या क्या है, ये 600 है। तो आज के इस वीडियो में हम केवल जो है बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था जिसमें हम बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन देखें और किस तरह से परसेंटेज को हम ये जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करके जो है हम लिखेंगे। ये सारा चीज़ आज के इस वीडियो में देखें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप जो है परसेंटेज का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।